कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में आई होती है। और यहाँ पर क्लेयर की तरह ही और भी लोग आए थे। दरअसल टेस्ट सब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जिनके ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और ये दवाइयाँ सेफ है या नहीं यही टेस्ट करके देखा जाता है। और जब इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाती है तब जाके इसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब इनके पास डॉक्टर रोजी आके कहती है कि तुम सभी के ऊपर डोज रोज ही बढ़ा के दिया जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दवाइयाँ सही है या नहीं। और अंत में तुम्हारे ऊपर 85 mg की दवाई इस्तेमाल की जाएगी और अगर तुम उसमें पास हो जाते हैं तो तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें इस फैसिलिटी से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके बाद इनके ऊपर दवाई का इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। ये सब दोस्तों काफी ज्यादा रिस्की तो होता है, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था। अब इन सभी लोगों को दवाई देने के कुछ घंटों के बाद यानी कि जब इनके ऊपर दवाइयों का असर होने लगता है तब इनकी कुछ जाँच की जाती है, जैसे की ब्लड व यूरिन टेस्ट। क्लेयर को दोस्तों थोड़ी देर के बाद चक्कर टाइप से आने लगते हैं। इसीलिए जब वो बाथरूम जाके वहाँ से फ्रेश होके वापस लौटती है तो उससे वहाँ पे एक आमिर नाम का बंदा मिलता है जो कि उससे कहता है मैं दरअसल मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं इसका हिस्सा पहले बन चुका हूँ जो कि मेरे लिए सेफ था। अब ये सब होने के बाद ये लोग जब रात में सोने की कोशिश कर रहे थे किसी भी इंसान को नींद नहीं आती और ये लोग अब इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जब से ये लोग यहाँ पे आए हैं तब से ही इन्हें नींद नहीं आ रही। और तो और अब इन्हें अजीबो गरीब चीजें दिखाई देने लगी है, यानी कि ये लोग अब हेलुसिनेट भी करने लगे हैं। अब इसकी जांच करने के बाद डॉक्टर रोजी अपने हेड को फोन लगाती है जहां वो उन्हें कहती है कि मैंने अपने सब्जेक्ट की MRI जांच की, जिससे मैंने पाया कि ये दवाई हमारे सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से सभी सब्जेक्ट सो नहीं पा रहे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। अब यहाँ पे रोजी को शक होता है, इसलिए वह हेड से पूछती है कि ये दवा इन्फेक्शन की ही है, लेकिन उसका बॉस इस बात को टाल देता है और कहता है कि दवाइयों का डोज बढ़ा दो। अब ये बात सुनकर डॉक्टर रोजी को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ता है और फिर अगले दिन जब दवाई दी जाती है तो इस बार डोज ज्यादा थे, जो देखकर सभी पूछते हैं कि हमें इतने जल्दी ही इतना सारा डोज क्यों दिया जा रहा है। तो डॉक्टर रोजी कहती है कि हमारे कंपनी के नियम चेंज हो गए हैं, जिसमें अगर आप लोग ये दवाई खा लेते हैं तो आप लोगों को 30,000 यूरो बोनस दिया जाएगा। अब इतना सारा पैसा सुनकर सभी लोग वहाँ पे झूम उठते हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी वो दवाई खा लेते हैं। लेकिन अब दोस्तों और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि लगभग 4 दिन बीत चुके थे और इन लोगों ने सोया नहीं था। और इसी बात को डॉक्टर रोजी फिर से अपने हेड को बताती है, लेकिन अभी भी उसके हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो गोलियों का डोज और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर रोजी समझ जाती है कि ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। अब ये सब बात जब डॉक्टर रोजी अपने हेड से कर ही रही होती है तो तभी वो आमिर नाम का बंदा इन दोनों की बात को सुन लेता है। ये बात सुनकर वो डॉक्टर रोजी के जाने के बाद उसके कंप्यूटर को जाके चेक करता है, जिसमें वो अपने सभी साथियों की MRI रिपोर्ट देखता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इस दवाई का असर उनके पूरे दिमाग पे हो गया था और ये भी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही दिनों में कोमा में चले जाएंगे। ये बात जानकर आमिर जल्दी से अपने पेन ड्राइव को निकाल के उन सारी रिपोर्ट को कॉपी कर लेता है, लेकिन उसके ऐसा करते इन सारी बातों को पता उसके हेड ऑफिस को पता चल जाता है और ऐसा होते ही वहाँ पे 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इधर क्लियर देखती है अपने एक दोस्त को जो कि कुर्सी पे बैठी थी और जब वे जाके उसके पास उसे चेक करती है तो वह लड़की पूरी तरह से सो गई थी, जहाँ देखते ही देखते उसकी आंख और कान से खून बहने लगता है और अगले कुछ ही मिनटों में उसकी मौत भी हो जाती है। अब ये हादसा होने के बाद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें डॉक्टर रोजी भी शामिल थी, लेकिन डॉक्टर दरवाजे में ही फंस के मारी जाती है। अब देखते ही देखते वो दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो जाता है, जिसके बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तभी इनके पास आमीन आ जाता है जो कि इन्हें पूरी बात बताने लगता है। ये दवाई दरअसल हमें सुलाने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है और ये सब इसी कंपनी का जानबूझ के किया गया काम है। अब ये सारी बात आमीन अपने दोस्तों को बता देता है और फिर वह कहता है कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें 24 घंटे जागते रहना होगा, यानी कि जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता और ये दरवाजा नहीं खुल जाता और तब तक हमारे ऊपर इन दवाइयों का असर भी कम हो जाएगा। अब उसकी ये बात सुनकर सभी अपने आप को जगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि अब सभी लोगों को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आमीन देखता है कि उसकी मरी हुई दोस्त जिंदा हो गई और वो उसी की ओर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आमीन वक्त रहते अपने दिमाग को कंट्रोल में ला लेता है। जिसके बाद हम इन्हीं के दूसरे साथी को देखते हैं, जिससे कि ये भ्रम होता है कि अंधेरे कमरे से उसे कोई बुला रहा है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस अंधेरे कमरे में चला जाता है और देखते ही देखते वो अंधेरी दुनिया में डूब जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस बंदे की
भी मौत हो जाती है, यानी कि वो बंदा हेलुसिनेट करते करते सो गया था और ऐसा करते उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जिसके अगले ही पल उसके दिमाग की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। इधर दोस्तों क्लेयर को भी नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह अब खुद को जगाने के लिए गैस की फ्लेम से अपने हाथ को जला लेती है ताकि दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आए। लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई काम नहीं आता, इसीलिए वो अब सभी को जाके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम 24 घंटे जिंदा रह पाएंगे, इसीलिए अच्छा यही हुआ कि हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। उसकी ये बात सुनकर एक बंदा जाके दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन बहुत तोड़ने के बाद भी वो दीवार इतनी ज्यादा मोटी थी कि उन्हें उस दीवार का अंत ही समझ नहीं आता। अब ये सब करने के बाद इनका दिमाग ही घूमने लगता है, जहाँ इन्हें अब ये लगने लगता है कि शायद आमिन कंपनी के साथ मिला है, क्योंकि उसके ऊपर दवाइयों का असर इतना कम क्यों हो रहा है। अब इस चीज के चलते ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर मारते हुए उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हिस्सा इस कंपनी में क्या है। और इधर आमिन चिल्लाता रह जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की आमिन को मारने के लिए नींद की दवा का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे पहले कि वो दवाई को उसे दे पाती, वह लड़की खुद ही नींद से परेशान होकर सो जाती है, जिसके अगले ही पल उसके नाक और कान से खून बहने लगता है और वह भी बड़ी भयानक तरीके से मारी जाती है। अब ये देखकर सब और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और क्लेयर तो जाके वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जहाँ तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा तो मिल जाता है, जिसके अंदर आने पे पता चलता है कि यहाँ पे तो सबको रखा जाता था और यहाँ पे एक लिफ्ट भी होती है, जिसे ये लोग समझते हैं कि यहाँ से सबको ऊपर और नीचे ले जाया जाता था। इधर इनके एक साथी को भी लगता है कि आमिन इनके साथ मिला हुआ है, इसलिए वे चाकू लेके आमिन को मारने के लिए गया होता है और इससे पहले कि वो आमिन को जान से मार पाता, आमिन अपने हाथों को छुड़ा के उस बंदे को ही जान से मार देता है। और इसके बाद जब वह क्लेयर उसके साथी को देखता है तो उन्हें मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये लोग भागते हुए उसे सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की, जहाँ पर जाकर क्लेयर का साथी उसी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तभी अचानक बटन दबाने की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लिफ्ट नहीं होती बल्कि वो तो वो जगह होती है जहाँ पे सबको जलाया जाता था। दूसरी जगह क्लेयर अपने आप को छुपाए रखती है और ऐसे ही लगभग 24 घंटे भी बीत चुके और समय बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि उस फैसिलिटी का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर जब आमिन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फैसिलिटी के लोग उसे जान से मार देते हैं, क्योंकि तब तक वो लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि यहाँ पे जो भी जिंदा बचे उन्हें जान से मार दो। वो लोग अंदर ढूंढने लगते हैं कि कोई तो जिंदा बचा होगा और क्लेयर यहाँ पे जिंदा बची होती है, जो कि अपने आप को छुपा के रखती है और मौका मिलते ही अपने आप को जाके बॉडी बैग में छुपा लेती है। बॉडीज को गिनने के बाद सभी को लगता है कि यहाँ पे सभी मारे गए और जब वो लोग बॉडीज को गाड़ी से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, तभी क्लेयर अचानक उस बॉडी बैग से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर ड्राइवर शॉक हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें उस ड्राइवर की बुरी तरह से मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्लेयर अभी जिंदा होती है, जो कि उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अब उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि उसका दिमाग कोमा में चला जाता है। यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं 4 साल बाद का समय, जहाँ क्लेयर अभी भी कोमा में होती है और हमें बताया जाता है कि उन 7 सब्जेक्ट के मौत का इंजाम डॉक्टर रोजी पे डाल के उस कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और जिसका ये असल में किया जा रहा था वो असल में अभी घूम रहा है। और हम देखते हैं कि 4 सालों के बाद क्लेयर को होश आ जाता है, यानी कि अब शुरू होगा महासंग्राम। दोस्तों ये कहानी अब यहीं पे दी एंड हो जाती है।